जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और यकीन जानिए यहाँ से आप लोगों का 50% सवाल देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, हम हिंदी मीडियम वाले को हिंदी वाले क्वेश्चन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता होता है वो किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। इसमें कहा गया है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजन पद का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है कितने महाजन पद का उल्लेख किया गया है, तो 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में यह सवाल रिपीटेड हुआ है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो ये जो करवाया था ये करवाया था आपका रुद्रदामन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के जो संपूर्ण जीवन है उसको जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्ने बतूता ने जो रचना किया था वो किया था आपका रिहला का। रिहला नहीं, इब्ने बतूता ने इसी का किया था, रिहला का किया था। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, रिहला का। अगले सवाल पे आते हैं, पद्मावत की रचना किसने, रचनाकार कौन है या फिर रचना किसने किया है पद्मावत का। तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है तालीकोटा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये आपका 1556 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है तो उसको मैंने 50 डेज टारगेट में डिवाइड किया है और इसमें लगभग मैं सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। यूट्यूब पर ये सबसे बेस्ट जो है कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है। तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है 50 दिन के टारगेट का। आप लोग उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिएगा। डेली वहाँ पे एक एक क्लासेस अपडेट होगी, आप लोगों को डेली वहाँ पे देखना है। और इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखना होगा ताकि जब भी आपका वो 50 दिन वाला टारगेट वाला वीडियो आए तो आप उसको आसानी से देख पाओ। और एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, होम साइंस, सबको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप जो चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे दिए गए नंबर पे आप जो है मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक आपको अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं व्हाट्सअप पे उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है, तो सवाल था हमारा विजयनगर किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा है। तो किस राज्य के साथ चलता रहा है, तो पांडे से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है आपसे, नहीं पांडे नहीं होगा, बहमनी होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। किससे, बहमनी से इसका हमेशा संघर्ष चलता रहता था। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थी। तो मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल था ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक, और इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। कर है, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स को कब समाप्त किया था ये आपको बतानी है, तो 1563 में। ऑप्शन नंबर बी। संथाल विद्रोह कब हुआ था ये बतानी है आपको। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1859 में। कब हुआ था, 1859 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा गया है कि सहायक संधि व्यवस्था किसने की थी। तो सहायक संधि व्यवस्था किया था आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कहा गया है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कहा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है 1773 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो किया था गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी आपको बतानी है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो 1906 में ढाका में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं भारत में कितनी रियासतें थी ये बतानी है आपको। तो भारत में रियासतों की संख्या 562, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1469 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। देखिए कहा गया है कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। किस यात्री को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका मार्को पोलो को। किसको कहते हैं, मार्को पोलो को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए पुराणों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी 18। क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। कहा गया है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो है रज़्मनामा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अब ये जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो ये रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं पीर का अर्थ क्या होगा आपको बतानी है। तो पीर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका गुरु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बारबोसा जो है वो कहाँ के यात्री थे। तो ये जो बारबोसा थे वो पुर्तगाल का यात्री था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कह रहा है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो ये किया गया था 1813 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प नीति किसने लागू किया था। काफ़ी फेमस सवाल है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना की गई थी ये मद्रास में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात कि मैंने आप लोगों के लिए 50 डेज़ टारगेट स्टार्ट किया है। 50 दिन में आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को सब्जेक्टिव को कंप्लीट करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ से जाकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और एक बात, दूसरी बात क्या है कि मैं जो है आप लोगों के लिए एक प्राइवेट ग्रुप चला रहा हूँ। प्राइवेट ग्रुप क्या है, एक टारगेट ग्रुप है जहाँ पर आपको रोज़ छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं, उसके नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, PDF दिया जाता है, साथ ही साथ मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आज से लगभग 5, 6, 7 सालों का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवाया जा रहा है और ये मंथली वाइज चलता है। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिएगा कि भैया मुझे टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है, इसका प्रोसेस बताइए। तो फिर आपको वहाँ पे हमारी टीम के द्वारा सारा प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।